वित्त मंत्री के पिटारे में महिलाएं खास, 3 करोड़ दीदी को बनाया जाएगा लखपति। आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के 2.0 के आखिरी बजट यानी अंतरिम बजट को पेश किया। इस बजट में लोक लुभानी घोषणाएं ना के बराबर ही दिखाई दी, लेकिन वित्त मंत्री के पिटारे में सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए घोषणाएं की गई, क्योंकि मोदी सरकार का मानना है बिना महिलाओं के ना तो घर का विकास हो सकता है, ना ही देश को विश्व गुरु बनाया जा सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को बजट पेश किया। उन्होंने 58 मिनट लंबा भाषण दिया। आपको बता दें, ये बजट अंतरिम बजट इसलिए है क्योंकि अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्ण बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के कार्यकाल का ये 6वां बजट है। आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। मैं निर्मला जी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण जब पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने कहा, देश की जनता भविष्य की तरफ देख रही है, वो अशांतवित है। पीएम मोदी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। जब पीएम मोदी ने 2014 में काम शुरू किया तब बहुत ज्यादा चुनौतियां थी। जनता के हित में काम शुरू किए गए, जनता को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर दिए गए, देश में नए उद्देश्य और उम्मीद जगी है। जनता ने हमें दूसरी बार सरकार में चुना। हमने व्यापक विकास की बात की, सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास के मंत्र से आगे बढ़े हैं। आपको बता दें कि बजट में महिलाओं और बच्चियों के स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा तक पर ध्यान दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने बताया कि हमारी सरकार सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन पर ध्यान देगी। मातृ और शिशु देखरेख की योजनाओं को व्यापक कार्यक्रम के अंतर्गत लाया गया है। 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर ध्यान दिया जाएगा। सरकार मिडिल क्लास के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे। पीएम आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि मत्स्य संपदा योजना से 55 लाख को नया रोजगार मिला है। 5 इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं। अब 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का सरकार का लक्ष्य है। अंतरिम बजट में आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स के लिए भी खुशखबरी आई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया कि आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कवर सभी आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स को भी लाया जाएगा। वहीं स्किल इंडिया मिशन में 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेन किया गया है। 3000 नए ITI बनाए गए हैं। हम सबका साथ, सबका विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे काम में सेक्युलरिज्म रखने पर जोर है। हम गरीबों को एम्वर्ड करने पर जोर दे रहे हैं। बीते सालों में सरकार 25 करोड़ लोगों को गरीबी से दूर कर लाई है। हमारी सरकार का उद्देश्य है सामाजिक न्याय कायम करना। सरकार सर्वगिनी सर्वसमावेशी विकास के लिए काम कर रही है। वहीं पीएम मुद्रा योजना के तहत 22.5 लाख करोड़ मूल्य के 43 करोड़ लोन मंजूर किए गए हैं। महिला व्यापारियों को 30 करोड़ मुद्रा योजना ऋण दिए गए हैं। 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता दी गई है। सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। गरीबी कल्याण योजना में 34 लाख करोड़ खातों में भेजे गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इन सभी योजनाओं से महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।
आयुष्मान कार्ड में 2011 जनगणना के आधार पर या फिर राष्ट्रीय बीमा के आधार पर इसका फायदा लिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक हिंद।